हेलो दोस्तों, लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपके रीडिंग मॉड्यूल का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये आपके पूरे पीटी एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका पूरा पीटी एग्जाम जो कि 20 क्वेश्चन टाइप से बनता है, उसमें 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। उसमें से एक है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए इन शब्दों को तोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। रीडिंग एंड राइटिंग, ओके, ये दो आपके पहलू हैं, रीडिंग और राइटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? रिक्त स्थान भरे, या आसान भाषा में खाली जगह भरे। For this item type, you need to select the most appropriate words from a drop down list to restore the text. आपके सामने एक पैसेज होगा, जैसे रीडिंग ब्लैंक्स है उसी हिसाब से आपके सामने एक पैसेज आएगा। उस पैसेज में कई जगह पर खाली स्थान होगा, खाली जगह होगी जहाँ के शब्दों को गायब कर दिया गया है, वहां पर शब्द नहीं है। और अब आपके सामने हर स्थान के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो 3 या 4 या 5 आपके सामने विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे। उसमें से जो सबसे उचित ऑप्शन है, जो सबसे सही ऑप्शन है, उसे आपको चुनना है और उस खाली जगह को भर देना है उस वर्ड से। ये आपका काम है, टास्क। A text appears on screen with several gaps. Choose words from the drop-down list placed beside each blank to fill the gaps. यही बताया। आपके स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट आएगा जहां पर सेवरल गैप्स होंगे, खाली स्थान होंगे, खाली जगह होगी। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो सबसे ज्यादा उचित विकल्प लगे उसको चूज करके उस खाली जगह को भर देना है। स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि नाम में ही रीडिंग एंड राइटिंग है तो इसका जो स्कोर भी जाता है वो रीडिंग और राइटिंग दोनों में जाता है। 300 शब्दों का पैसेज आपके सामने आ सकता है। इसके पैसेजेस की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आप रीडिंग ब्लैंक्स की लेंथ कंपेयर करें तो रीडिंग ब्लैंक्स थोड़े छोटे होते हैं, मगर रीडिंग एंड राइटिंग में आपको बड़े पैसेजेस आ सकते हैं जो कि मैक्सिमम, अधिकतम 300 शब्दों के होंगे। कुछ और जानकारी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर जानते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स इज अ मल्टीपल चॉइस रीडिंग आइटम टाइप। यस, बहु विकल्प है इसमें आपके पास, एक से ज्यादा विकल्प। हर गैप के लिए, हर ब्लैंक के लिए आपको 3 या 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, जिसमें से जो सबसे उचित होगा वो आपको चुनना है। इट रिक्वायर्स अ सिंगल करेक्ट आंसर, एक ही करेक्ट आंसर होगा जो आपको खुद चुनना है। इसमें आपकी क्या चीज टेस्ट हो रही है? ग्रामेटिकल क्यूज, आपका जो व्याकरण है वो चेक हो रहा है, और कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जो है आपकी, आप उसका संदर्भ अगर समझ सकते हैं, प्रसंग अगर आप समझ पा रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज बात कर रहा है, तो फिर आप आराम से अपने ब्लैंक्स को सही कर सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अब आप मार्क्स देखिए, 40 से 45 मार्क्स ये अकेला क्वेश्चन टाइप आपके टोटल पीटी एग्जाम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये, और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट है, अगर आपका कोई भी ब्लैंक सही है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, कोई ब्लैंक का अगर उत्तर आपका सही नहीं है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसे अटेम्प्ट करना है इसको? आपके सामने एक पैसेज है जिसमें गैप्स होंगे, मिसिंग वर्ड्स होंगे। आप हर गैप के बगल में आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। ये आपको, जब हम उदाहरण करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको जो सही, जो उचित आपको उत्तर समझ में आ रहा है, आप उसको चूज करेंगे और आपका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो फिर आप उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई दूसरा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। मार्किंग क्राइटेरिया किस चीज के ऊपर बेस्ड है, किन पहलुओं को मद्देनजर रखा जाता है जब आपको स्कोर्स दिए जाते हैं? सबसे पहला, आपका रिस्पॉन्स जो है कॉन्टेक्चुअल और ग्रामेटिकल क्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। जो मैंने अभी आपको बताया, आपके ग्रामर और कॉन्टेक्चुअल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर आप पोर्टल
के ऊपर जाके alphapt.com के ऊपर जाके अपनी ग्रामर को रिफ्रेश करें। कोलोकेशन लिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने सारे ब्लैंक्स का सही उत्तर दिया है तो आपको अधिकतम मार्क्स मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम स्कोर मिलेगा अगर आपके सारे ब्लैंक सही हैं। और अगर आपके कुछ ब्लैंक्स गलत हैं तो उसका स्कोर नहीं मिलेगा, और जो सही है उसका स्कोर मिलेगा। देखिए, ईच करेक्टली कंप्लीटेड ब्लैंक यू गेट 1 मार्क, और अगर आपका ब्लैंक गलत है तो आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा उसमें। अब टिप्स के ऊपर आते हैं। किन टिप्स को फॉलो करके आप रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को उत्तीर्ण कर सकते हैं, को एस कर सकते हैं। ऑलवेज बिगिन विद द फर्स्ट ब्लैंक, आप पहले ब्लैंक से शुरू करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छा पहला ब्लैंक मुझे नहीं समझ में आ रहा है या तो इसके उत्तर काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आप दूसरे ब्लैंक्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं, और फिर वापस जब आपने सारे ब्लैंक्स खत्म कर दिए तो आप पहले ब्लैंक में आके फिर से देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे, मैं ये एक पैसेज की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 5 रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है तो आपको एक समझ में नहीं आया तो आप दूसरे, तीसरे, चौथे पे, 5वें पे चलेगा और फिर आप सोच रहे हैं कि आप पीछे आके पहले वाले को फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। पीटी में आप कभी भी पीछे नहीं आ सकते, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर। ऐसा नहीं है कि आपने रिटेल डिस्क्राइब में एक क्वेश्चन छोड़ दिया रिटेल करके फिर आप वापस आके डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को क्लियरली समझें और अपने दिमाग में ये बात बिठा लें। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में बात हो रही है कि अगर आपको एक ब्लैंक समझ में नहीं आया तो बाकी अगर उस पैसेज में 4 फिल इन द ब्लैंक्स थे तो आपने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया, एंड देन आप वापस आके पहले वाले का उत्तर चुन सकते हैं। फॉर ईच ब्लैंक लुक एट द ऑप्शन, हर ब्लैंक के लिए आप ऑप्शंस देखें, जो विकल्प हैं आपके सामने देखें, और ये समझें कि क्या वो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस प्रसंग में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज आपको जज करनी है, इस चीज का आपको खुद इस चीज को समझना है और निर्णय लेना है आपको। समटाइम्स ऑल यू हैव टू डू इज पिक द करेक्ट ग्रामर। कई बार सिर्फ ग्रामर, अगर आपने सही फॉर्म उसका ले लिया, जैसे कि पैसेज जो है आपका पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपके जो विकल्प होंगे वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में नहीं होंगे, या तो वो भूतकाल के ही ऑप्शंस होंगे, तो आप भविष्य या वर्तमान वाले ऑप्शंस को चूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपल कर सकते हैं, इस तरीके से आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको कौन सा विकल्प चूज करना है। लॉजिकल सेंस आपको देखना है कि सेंटेंस में लॉजिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो आपने विकल्प चूज किया है वो आप अगर पूरा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ओके, ये जो है इसका सेंस जो है सही है, इसका जो मतलब है बिल्कुल सही निकल रहा है। और उसी तरीके से आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो ऑप्शंस, जो विकल्प आपको लग रहा है सही नहीं है उसको मिटा दें, तो बाकी आपके पास जो बचेंगे वो सही विकल्प ही होंगे। वोकैबलरी, आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलोकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज़ आप alphapt.com के ऊपर ब्रशअप कर सकते हैं। ग्रामर के हमने बहुत सारे रूल्स डाले हुए हैं पोर्टल के ऊपर, जो आप जा करके ग्रामर के सेक्शन में रूल्स को ब्रशअप कर सकते हैं। आपकी वोकैबलरी, जो आपकी शब्दकोश की जो नॉलेज है, शब्दावली की जो नॉलेज है, शब्दों की जो आपकी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा काम आती है। और कोलोकेशंस क्या होते हैं? कोलोकेशंस दो शब्द या एक शब्दों का समूह जो कि एक साथ आता है, वो होते हैं कोलोकेशंस। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कोलोकेशंस हैं, हमने कोलोकेशंस की लिस्ट भी ग्रामर सेक्शन में डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा भी आप इंटरनेट पे जाके पीटी कोलोकेशंस या फिर कॉमन लिस्ट ऑफ कोलोकेशंस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छी खासी इंग्लिश लैंग्वेज की लिस्ट मिलेगी। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और टिप्स के बारे में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। रीडिंग स्किल्स कैन टेक सम टाइम टू इम्प्रूव। जी हाँ, जब आपकी जो रीडिंग है वो कुछ टाइम लगता है इम्प्रूव होने के लिए, इसीलिए इसका रिकमेंडेशन, ये हमारा सुझाव ये कि आप जितना ज़्यादा रीड करें, रोज़ आप रीड करें, इसका पालन करें कि आप रोज़ रीडिंग पे कुछ मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप थोड़ा समय जो है रीडिंग के ऊपर बिताएं, ताकि आपकी रीडिंग
रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आज आपने प्रैक्टिस किया तो कल इम्प्रूव नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अभ्यास आपको करना पड़ेगा। 1 हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, लेकिन फिर उसके बाद आपकी पकड़ मजबूत होना शुरू हो जाएगी। कॉन्टेक्चुअल और ग्रामेटिकल क्यूज, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जा करके सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। इफ ऑल ब्लैंक्स आर फिल्ड करेक्टली यू रिसीव मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर आपने सभी ब्लैंक्स को सही तरीके से फिल किया है तो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और अगर आपने एक आध गलत किया है बाकी सही किए हैं तो आपको जिनका जो सही है सिर्फ उन्हीं के मार्क्स मिलेंगे, गलत के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब हम एक उदाहरण करते हैं आपके सामने, इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वो कैसे काम करती है, और किस हिसाब से आपको अपने विकल्पों को चूज करना है। तो ये हमारे सामने पैसेज है, ये सारे पैसेजेस के जो ब्लैंक्स होते हैं ये कॉन्टेक्चुअल होते हैं। जैसे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में ये कहा जाता है कि आप पहले पूरा पैसेज पढ़ लें ताकि आप उस पैसेज की फील समझ सकें, वो पैसेज क्या बोल रहा है वो आप समझ सकें। इसमें ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप जैसे जैसे आप रीडिंग शुरू करेंगे वैसे वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि एक उदाहरण ये कैसे करना है। रिसेंटली ड्यू टू कंसर्न्स ओवर पोल्यूशन एंड द पॉसिबिलिटी दैट सम सोर्सेस ऑफ फ्यूल माइट इवेंचुअली रन आउट और बिकम, अब हम अपने विकल्प देखते हैं, और बिकम चीप, अनइकोनॉमिक, रिडंडेंट। ये क्या कह रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये है, गुंजाइश ये है कि जो हमें फ्यूल मिल रहा है वो आने वाले समय में रन आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए, या इसके साथ का कोई एक शब्द। अगर जो चीज़ ख़त्म होने वाली है क्या वो चीप होगी, क्या वो सस्ती होगी? नहीं होगी। जो चीज़ ख़त्म हो रही होती है वो तो कभी सस्ती नहीं होगी। रिडंडेंट, रिडंडेंट का क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज़ जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। फ्यूल क्या एक ऐसी चीज़ है जो कभी रिडंडेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब एक ही शब्द हमारे पास बचता है, अनइकोनॉमिक। तो हमारे ये 3 विकल्प हैं, चीप, अनइकोनॉमिक, रिडंडेंट। हम जो है इसमें अनइकोनॉमिक को चुन लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्टेन देयर हैज बीन मच ग्रेटर सपोर्ट फॉर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ पावर सच एज विंड और सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस डैश, ओके। अब हमारे ये जो विकल्प हैं, यूज है, ऑब्टेन है और कॉन्स्टिट्यूट है। रिन्यूएबल सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज यूज 25% ऑफ एनर्जी, नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेज से ही तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो ये यूज कैसे कर सकता है? और ऑब्टेन और यूज दोनों का बहुत मिलता जुलता मतलब है, तो ये दोनों शब्द तो नहीं हो सकते। एक बचा कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो बनाता है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से 25% इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो हमारा एक ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूट। हम इसको यहाँ चुन लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनलाइक डैश फ्यूल्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल ही एक शब्द है जो कि इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो अनलाइक फॉसिल फ्यूल दे टेंड नॉट टू प्रोड्यूस एनी वेस्ट और सिग्निफिकेंटली ऐड टू ग्लोबल वार्मिंग बाय प्रोड्यूसिंग गैसेज। अब हम अपने उत्तर चेक करते हैं, ये आप alphapedia.com के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। देखिए तीनों हमारे उत्तर सही है। तो इस तरीके से आपको अपने रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करना है। पोर्टल के ऊपर 400 के आसपास रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स है, और हम इसको रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे नए मटेरियल आता है हम इसको पोर्टल के ऊपर डालते हैं, ताकि आप जब पोर्टल पर आए तो आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये बात हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आपने वो 400 रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस किए हुए हैं तो फिर आपको पीटी एग्जाम में, आपके जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें कोई समस्या